नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं किडनी में स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी क्यों होती है, इसका क्या कारण है। अगर हम इस बीमारी में लापरवाही बरतते हैं तो क्या किडनी फेल भी हो सकती है। और इस बीमारी को लेकर तमाम तरह के भ्रम बने रहते हैं, जैसे टमाटर खाना या बैगन की सब्जी, इस तरह के बहुत ज़्यादा भ्रम है। क्या ये सच में भ्रम है या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मण पाल सिंह जी। मैं उनका स्वागत करता हूं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि किडनी जो बीमारी है, किडनी मैंने स्टोन का कारण क्या है, यह बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है बीमारी। हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हमारा खान पान अनियंत्रित हो गया, जिसमें कि हमारा लोग पानी कम पी रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, अत्यधिक नॉनवेज फूड की जो इंटेक होने लगा है। ये सभी कारण हैं जिस वजह से किडनी स्टोन की समस्या जो है बढ़ रही है आजकल। और दूसरा कारण ये रहता है जो इसके पीछे का साइंस है, वो ये है कि ये किडनी स्टोन मूलतः एक तरीके के सॉल्ट डिपोजिशन रहता है, जो किडनी में हमारा जिसका मेन काम खून की सफाई रहता है। तो खून की सफाई में जो भी सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड या सिस्टीन तरीके के ये कुछ सॉल्ट होते हैं जिनको किडनी छानती है। तो ये सब एक्सेसिव अमाउंट में जब बनते हैं तो वो ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ नमक जमने लगता है, क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है, दूसरा या फिर सॉल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें किडनी में क्रिस्टलाइज होकर एक स्टोन का रूप ले लेती हैं, जो आगे चल के फिर इस किडनी स्टोन के लक्षण पेशेंट में दिखने लगते हैं जब वो एक साइज से बड़ी हो जाए या फंस जाए। जो सॉल्ट की बात कर रहे हैं, क्या नमक रूटीन नमक खाने की बात कर रहे हैं या फिर कोई और शरीर में जो बनता है। शरीर इसमें रूटीन नमक भी है, जैसे अत्यधिक मैंने बताया आपको सॉल्ट इंटेक में क्या होता है, सोडियम की मात्रा होती है। जो हम नॉर्मल खाने का नमक होता है उसमें सोडियम NaCl कहते हैं उसको। तो सोडियम अगर हमारा सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि जो स्टोन बाकी जो सॉल्यूट्स हैं जो ये बॉडी बनाती है, जैसे सिस्टीन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या कुछ ऑक्सलेट्स होते हैं जो ये खाने से हम एब्जॉर्ब करते हैं, खाने की पदार्थ होते हैं उनमें ऑक्सलेट्स होते हैं, कुछ बॉडी भी बनाती है। और थोड़ा सा ये फॉस्फेट्स हैं, ये सारे स्टोन जो हैं फिर ये इसका रूप ले लेते हैं जम के। अगर ये किडनी में स्टोन की शुरुआत में ही हमें पता चल जाए ताकि हम समय पर उसका इलाज कर लें, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसे संभव है। देखिए, किडनी स्टोन ज़्यादातर कभी कभी एक इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है कि हम नॉर्मल चेकअप में गए, हमने अल्ट्रासाउंड कराया और किडनी में मूलतः 3-4-5 mm के स्टोन मिल जाए। और कभी कभी उसके हमें लक्षण मिलते हैं, जैसे कि पेट बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है, उल्टी आना, है ना, बुखार, पेशाब लाल आना, पेशाब में जलन आज या पेशाब रुक के आना, इस तरीके की सिम्टम्स के साथ पेशेंट जनरली किडनी स्टोन के प्रेजेंट करते हैं। तो फिर उनका प्रारंभिक रूप में पेशाब की जांच और अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि इनमें किडनी में स्टोन है। तो उसी के हिसाब से फिर आगे जैसी तकलीफ है या पेशेंट के स्टोन का साइज़ है, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है आगे। क्या इलाज दवाइयों से ही किया जाता है या ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जी, जो बहुत छोटे स्टोन होते हैं, जनरली 4 mm से छोटे, इन स्टोन्स के लिए जनरली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, जैसे जिसमें पानी का अच्छा सेवन, पानी उतना सेवन, जैसे ऐसा भी कहा जाता है जितने में 2-2.5 लीटर तक हमारा यूरिन आउटपुट रहे, मतलब पेशाब 2.5 लीटर 3 लीटर तक बना पा रहे हैं तो हम एक वो अच्छा आउटपुट मानेंगे, जिसकी वजह से जो किडनी बढ़िया सफाई रहेगी किडनी में और ये सॉल्ट्स बाहर आएंगे। तो हाई वाटर इनटेक सबसे पहला मेन कंजर्वेटिव थेरेपी का मेन जो कॉर्नर स्टोन है वो है पानी का, हाँ, अच्छा इनटेक। और दूसरी चीज़ नमक का परहेज़, थोड़ा नमक में कमी, और कुछ अगर इन्फेक्शन संक्रमण है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, और यही सब
मेन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे पेन के लिए पेन किलर्स ये दिए जाते हैं। और मान लीजिए अगर वो नली में फंस जाती है, छोटा स्टोन 5-6 mm तक का स्टोन है, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल दवाइयाँ आती हैं जो स्टोन एक्सपल्शन में मदद करती हैं। उसको मेडिकल एक्सपल्शन ट्रीटमेंट कहते हैं। तो वो दवाइयाँ चलती हैं। ये पेशाब के थैले में अगर स्टोन हो तो वो हम सिस्टोस्कोपी के ज़रिए मशीन से तोड़ के निकाल लेते हैं। और जो नली में, जो पेशाब की नली में फंसते हैं, उनके लिए URS कहते हैं उसको, यूरेट्रोस्कोपी। जो एक दूरबीन के थ्रू हम पेशाब की नली में जाते हैं और वहीं उसको ब्रेक करके निकाल देते हैं। और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी, जो आजकल सबसे रिसेंट है, जिसमें हम किडनी के छोटे स्टोन, जनरली 20 mm से छोटे स्टोन जो होते हैं, पेशाब के रास्ते ही जाके नली, जो लचीली दूरबीन होती है वो किडनी में डाल के पेशाब के रास्ते नली से लेज़र के थ्रू हम उसको डाल देते हैं। बड़े स्टोन होते हैं वो जनरली हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी या PCNL आम भाषा में बोला जाता है, जिसको पीछे अपना बैक साइड से जहाँ पे किडनी में हम एक होल बनाते हैं और वहाँ से दूरबीन के थ्रू हम बड़े स्टोन्स जो हैं वो निकाल पाते हैं। तो एक सवाल और दिमाग में रहता है लोगों के, क्या अगर एक बार ऑपरेशन हो गया, इलाज हो गया पूरी तरह से, क्या किडनी में स्टोन दोबारा होने की आशंका बनी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल। जिन पेशेंट्स में एक बार किडनी स्टोन के ऑपरेशन हुए हैं उनमें ऐसा पाया गया है कि करीबन 50% केसेस में 2 साल के अंदर रिकरेंस पाई गई है। तो किडनी के स्टोन में टमाटर बहुत बदनाम है, जैसे चर्चा होती है। कहते हैं कि टमाटर खाने से सबसे ज्यादा या ये हो गया है या बढ़ गया है। क्या इस तरह के तमाम तरह के भ्रम हैं किडनी स्टोन को लेकर? क्या क्या भ्रम है और इनके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, जो भी छिलके वाले फल सब्जियां और ये बीज वाले जो बताए जाते हैं, जैसे खीरा हो गया, बैगन, पालक, ये सब, तो इनमें ऑक्सलेट की मात्रा एक शाकाहारी भोजन में वैसे भी ज़्यादा ही मानी जाएगी कि होती है। तो अब जब हम उनका सेवन करते हैं, मान लीजिए ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं, तो अब उनका तो एक सीमित मात्रा में लेने में उनका कोई हार्म नहीं है। जो हम कहते हैं कि बिल्कुल टमाटर का परहेज़, ऐसा कोई परहेज़ नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि आपका वाटर इनटेक अच्छा होएगा और जितना अच्छा वाटर इनटेक रहेगा उससे उतना ही ज़्यादा उनको सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जितना, जैसे नमक में पानी घोलने के जैसा है, नमक में अगर इतना पानी में इतना नमक आप घोलते जाएंगे कि एक स्थिति में वो जमने लगेगा, तो बस वो स्थिति नहीं आने देनी है। एक तरीके से मान ला आप मॉडरेट इनटेक है तो उसमें पानी का अपना अच्छा इनटेक रखेंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अगर बहुत किडनी स्टोन में कई लोग समय पर इलाज नहीं कराते हैं या ऑपरेशन करने के बाद भी परहेज नहीं करते हैं, बहुत तरह की लापरवाही बरतते हैं अलग अलग तरीके से। क्या किडनी स्टोन से किडनी फेलियर होने की आशंका रहती है? उचित ज्ञान न होने के कारण एक जो लापरवाही ये बढ़ती जाती है कि पथरी के इलाज में अस्पताल आने में काफ़ी देरी होती है पेशेंट को। जैसे दूरस्थ स्थानों के पेशेंट रहते हैं तो उनका जो मेन स्पेशलिस्ट इलाज है, मान लीजिए एक यूरोलॉजिस्ट के द्वारा इलाज है, उसमें वहाँ तक आते आते इतनी देर हो जाती है कि कभी कभी उनकी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं, किडनी में मवाद बन जाता है या किडनियाँ काम करना बंद कर जाती हैं और इवन पेशेंट डायलिसिस में तक पहुँच जाते हैं। एक बहुत ही ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है हमारे पेशेंट्स में जो यहाँ देख रहे हैं, जो कि जो एक समाज में जागरूकता की कमी के कारण है कि स्टोन है तो कुछ ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई कैंसर संबंधित रोग होता है तो वो घर में न बैठ के सीधे अस्पताल में आता है। तो पथरी भी उसी तरीके की ही एक बीमारी है जो कि शायद कैंसर उतना नुकसान ना पहुंचाए जितना कि एक खराब स्टोन आगे चल के किडनी निकालने तक की नौबत बना देता है। तो एक जागरूकता ये चाहिए पेशेंट्स में कि कभी भी किडनी स्टोन हो तो स्पेशलिस्ट की राय ले। जो भी सरकारी, अब हमारे जितने भी यहाँ पे सरकारी अस्पताल हैं, बेस अस्पताल या सुशीला तिवारी, वहाँ पे दोनों में यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आगे भी और यूरोलॉजिस्ट आते रहेंगे। तो कभी भी किडनी स्टोन के लिए लापरवाही में अपना घरेलू इलाज, लोकल इलाज या फिर कोई ऐसे जगह से इलाज जहाँ उस बीमारी का ज्ञान ना हो, वो लेने से अपना नुकसान कराने से बेटर है कि एक सही पे एक इलाज शुरू किया जाए तो वो
राहत जल्दी राहत मिल सकती है। अंतिम एक क्वेश्चन है कि कैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या सुझाव देंगे कि बेहतर स्वस्थ रहे व्यक्ति, किडनी स्टोन ना हो, उसके लिए खान पान, जीवन शैली क्या होनी चाहिए? देखिए आजकल हमारे जो मॉडर्नाइजेशन का ज़माना आया है तो बहुत सारी जो एक सबके जीवन में एक चीज़ जुड़ गई है, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड। तो इनका बेस क्या है? जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं इनमें होता है हाई सोडियम, मीन सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि ये लंबे समय तक चल पाएँ, उनका ख़राब ना हो। तो उनको प्रिजर्वेटिव्स प्लस सॉल्ट हाई होने की वजह से ये एक तरीके से एक शरीर के लिए, और इनकी जो खाने के बाद बॉडी में जो एसिडिटिक माहौल बनाते हैं, एक मतलब इनका एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है नॉर्मल फूड से, नॉन वेज फूड का और प्रोसेस्ड फूड का। तो इसका हाई इंटेक क्या है, जो आजकल हम जो नॉर्मल अपना कंटेम्पररी फूड होता था, या मतलब समझ लो अब यहाँ के हिसाब से पहाड़ी भोजन जो होता था, हाँ जो होलसम डाइट, जैसे मोटा अनाज, हम मोटा अनाज बदल के ब्रेड में आ गए हैं, प्रोसेस्ड फूड। और जो हमारा खाने का भी है, ज़्यादातर खाना हम बाहर से या प्रोसेस्ड, मतलब आप ये समझ लो कोल्ड प्रिजर्वेटिव जितने भी हैं ये सब एसिडिक फूड होते हैं। तो एसिडिक फूड या अम्लीय फूड और जिनमें नमक की कंटेंट ज़्यादा है, जनरली इनको हमें अवॉइड करना है। खाना भी है तो अगर महीने में एक बार ऐसे रखें, लिमिट करें इसको, ऐसा नहीं, क्योंकि अब हमारी आप देख ही रहोगे आजकल लाइफस्टाइल में ऐसा हो गया, सेलिब्रेशन ही आदमी का घर के खाने से या इंडियन फूड के बजाय एक वेस्टर्न फूड से होने लगा, पिज़्ज़ा पार्टीज़ और ये सब चीज़ें हाई चीज़ कंटेंट। इनमें क्या होता है, प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि यूरिक एसिड बनाता है बॉडी में मेटाबोलाइज होकर, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया तो उसमें यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस। तो सबसे पहली चीज़ है एक संतुलित तरल जाना चाहिए, मीन्स वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 से 2.5 लीटर पानी तो कम से कम पीना ही है। जो वृद्ध लोग हैं उनमें थोड़ा सा एक चेंज ये होता है, क्योंकि एज के साथ प्रोस्टेट भी होता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उनको बस इतना ध्यान रखना, अपना यूरिन आउटपुट कम से कम 2-2.5 लीटर तक पेशाब होना चाहिए उनको, इतने में उनका वो ही सही माना जाएगा। अब कोई एज के साथ बहुत हाई इंटेक करेगा तो फिर उसको पेशाब की दिक्कतें होंगी। तो इतना ध्यान रखना, पानी के माफिक, लो सॉल्ट इंटेक रखना है, डाइट, एक्सरसाइज, योगा अच्छा रोल है, वेट रिडक्शन, ओबेसिटी एक बहुत जो आजकल एक अलग से बीमारी है जो सारी बीमारियों का रास्ता जो खोल देती है, मोटापा। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी शरीर में बढ़ जाती है मोटापे की वजह से, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट देता है स्टोन प्रोडक्शन। तो डाइट और एक्सरसाइज का बहुत रोल है। खाने में जो है मीट मांस का परहेज करें, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें, हो सके तो जितना वेजिटेरियन फूड है वो सब अच्छा है। थोड़ा पालक और इनमें ये जो फूड्स होते हैं, मान लीजिए जो हाई ऑक्सलेट कंटेंट है, जैसे कुकुम्बर हो गया, पालक हो गया, ये काजू हो गए ड्राई फ्रूट्स में, और बीट रूट हो गया, इनका थोड़ा संतुलित आहार लेना है। ऐसा नहीं कि एक्सेसिव, मतलब इनका जैसे आजकल हेल्थ के पीछे छोड़ना है, इन्हें ज़्यादा लेना है, ज़्यादा संतुलित मात्रा में। एक तरीके से मतलब अगर कोई कहेगा खाने में, पूरे परिवार के खाने में 2 टमाटर डल लें तो उससे क्या मुझे अकेले को फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो नहीं पड़ेगा, है ना। तो बस ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डाइट एक्सेसिव कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और संतुलित भोजन लेना चाहिए।